सो हे एवरीबडी, दिस साइड अमन पाठक। एंड जैसा कि आप सभी को पता है यार, जेई मेंस के 2 अटेम्प्ट हो चुके हैं, तीसरा जस्ट होने वाला है और चौथा हो ही जाएगा कुछ दिनों बाद। तो अब आप में से यार बहुत सारे एस्पिरेंट जिन्होंने अपने टारगेट को अचीव कर लिया होगा, अपने टारगेट से ज़्यादा अचीव कर लिया होगा, जिनको अब भूख नहीं रही जेई मेंस की यार, वो अब जेई एडवांस के लिए अटैम्प्ट करने वाले हैं। तो जेई एडवांस की तैयारी करने वाले हैं यार वो लोग। तो मैं तो होप करता हूँ यार सबको ही पता होना चाहिए था, बट बहुत लोगों को पता नहीं यार। लोगों ने कमेंट सेक्शन में भी पूछा है कि भैया जेई एडवांस क्या है, थोड़ा सा उसके बारे में डिटेल्स दे दीजिए। तो बेसिकली यार जेई एडवांस क्या है वो तो सबको पता होता है, बट इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ईच एंड एवरी पॉइंट्स, ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ जेई एडवांस। हर एक चीज़ उसको देखने वाले हैं। जेई एडवांस का सिलेबस क्या है, क्या मार्किंग, क्या पैटर्न, टफ जेई इजी जो भी होता है जेई एडवांस के बारे में आपने जो भी सुना है वो सभी चीज़ें इसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो। तो यार सबसे पहले बात ये है कि जेई एडवांस में जाता कौन है, ठीक है। व्हाट इज़ द कट ऑफ जेई एडवांस। तो यार बेसिकली जेई एडवांस में जो टॉप 2.5 लाख स्टूडेंट्स होते हैं वो जाते हैं जेई एडवांस में अपीयर करते हैं। सो इसका मतलब ये नहीं है कि यार आपकी 75 परसेंटाइल है तो आप जेई एडवांस में चले जाओगे। ये कैटेगरी में डिवाइड हो जाता है यार, जनरल कैटेगरी, एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। उस हिसाब से हर एक कैटेगरी से बंदे ले 2.5 लाख लोगों को जेई एडवांस में एंट्री मिलती है। जनरली जनरल के लिए ये कट ऑफ 90 के अराउंड रहता है, 90 परसेंटाइल के अराउंड अगर आप लोगों का है मार्क्स परसेंटाइल, सो यू मे बी अपीयर इन एडवांस। 91 जाएगा मैक्स टू मैक्स, उससे आगे नहीं जाने वाला। एंड जैसे 19 में 89 था, हमारे टाइम 90 परसेंटाइल थी, तो इस बार भी रफली 90-91 परसेंटाइल ही रहेगी। सो यार ये हो गया कट ऑफ की बात। अगर ये इतने आपके आ रहे हैं तो आप डेफिनेटली जेई एडवांस लिख सकते हो। आप वर्ल्ड्स की वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम लिखने वाले हो, ठीक है। ये कोई मिथ नहीं है यार, इट इज़ वेरी टफ एग्जामिनेशन। एंड जो भी है सत्य सुना है आप लोगों ने जेई एडवांस के बारे में यार। आगे बात करते हैं जेई एडवांस का किस लिए होता है जेई एडवांस। तो ये भी यार सबको पता होगा कि जेई एडवांस से आप लोगों को आईआईटीज़ में एडमिशन मिलता है, सबको पता है। बट एक और चीज़ बता देता हूँ यार, जेई एडवांस इज़ नॉट ओनली फॉर आईआईटीज़, ठीक है। उससे खाली आईआईटीज़ ही नहीं मिलती आपको, नो डाउट आईआईटी मिलती है। जेई एडवांस से आप लोगों को आईसर्स मिलती है यार, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड एजुकेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, ठीक है। ये 5-6 हैं भारत में यार, काफ़ी ज़्यादा फेमस है अगर आपको रिसर्च की फील्ड में आगे जाना है तो। उसके अलावा यार आप लोगों को एडवांस के थ्रू एडमिशन मिलता है आईआईएसटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एंड टेक्नोलॉजी। एक ही इंस्टीट्यूट है यार पूरे इंडिया में, डेट इज़ इन तिरुवनंतपुरम केरला, आईआईएसटी तिरुवनंतपुरम। यहाँ से यार आप लोगों को प्लेसमेंट मिलती है, प्लेसमेंट नहीं कहना चाहिए यार, यहाँ से आप लोगों को डायरेक्ट मिलता है ऑफर फ्रॉम इसरो। आप लोगों को डायरेक्ट इसरो में जाने को मिलता है। इसरो के साथ कोलैब में करके ये इंस्टीट्यूट बनाई गई है, दैट इज़ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एंड टेक्नोलॉजी, आईआईएसटी तिरुवनंतपुरम। इसके अलावा भी यार राजीव गांधी पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट करके ऐसे बहुत सारे और भी इंस्टीट्यूट है जहाँ पे आप लोगों को जेई एडवांस के थ्रू एडमिशन मिल रहा होता है। सो ये तो इंपॉर्टेंस हो गई, ठीक है। आगे बात करते हैं जेई एडवांस का सिलेबस क्या होता है। तो यार जेई एडवांस का सिलेबस वही रहता है यार, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, आपके वही सारे चैप्टर्स जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। डिटेल में यार अगर आपको जेई एडवांस का सिलेबस देखना है तो जेई मेन से थोड़ा सा अलग होता है, थोड़े से चैप्टर्स ज़्यादा होते हैं, कुछ चैप्टर्स नहीं होते हैं। तो वो मैं यार आपको लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहाँ से आप जेई एडवांस का सिलेबस डाउनलोड कर सकते हो। वेबसाइट लाइव है जेई एडवांस की अभी आईआईटी खड़गपुर के द्वारा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज जेई एडवांस की मार्किंग स्कीम क्या रहती है, ठीक है। तो यार जेई एडवांस की मार्किंग स्कीम नहीं रहती कुछ भी, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग लगेगा अगर आप लोग पहली बार सुन रहे हो तो। जेई एडवांस का एज सच कोई भी पेपर पैटर्न नहीं होता, दैट्स वाई इट इज़ वन ऑफ द टफेस्ट एग्जामिनेशन। हर एक एग्जाम यार, इवन यूपीएससी का भी एक पेपर पैटर्न होता है, बट जेई एडवांस का कोई भी पेपर पैटर्न नहीं होता। जेई एडवांस जैसा चाहे जो चाहे जिस प्रकार के क्वेश्चन पूछ सकती है, आप लोगों को सॉल्व करने पड़ेंगे। आप लोगों को पेपर पैटर्न, आपका पेपर पैटर्न एग्जाम के दिन ही पता चलेगा कि हाँ आपको कितने नंबर का पेपर है, इसके अंदर क्या क्या आ रहा है। उससे पहले आप लोगों को कुछ नहीं पता होगा। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखोगे तो आप लोगों को आइडिया लग जाएगा यार कि हर बार पेपर अलग अलग आता है। कभी 360 नंबर का आता है, कभी 370 नंबर का आता है, कभी 372 नंबर का आता है, कभी कभी 396 396 मार्क्स का आता है, जैसे कि हमारे में आया था। कभी कभी 420 का भी आ जाता है। तो जेई एडवांस का एज सच कोई भी मार्किंग स्कीम नहीं है। और बात करते हैं यार क्वेश्चन के टाइप्स की। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार कि जेई एडवांस में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो जैसा सबको पता है यार, जेई मेंस में आप लोगों के आते हैं इंटीजर टाइप क्वेश्चन एंड अपने न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन, ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू वाले। बट जेई एडवांस में यार ये बहुत ही छोटा सा पार्ट है उसका, लाइक ये स्क्रीन पूरी जेई एडवांस है, तो ये वाला आपका जेई मेंस है, ठीक है। ये पूरा पोर्सन जो है खाली ही पड़ा हुआ है। सो यार जेई एडवांस काफ़ी टाइप के क्वेश्चंस को कवर करती है। अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहला है सिंगल टाइप, जो कि आप लोग हमेशा करते हो, सिंगल करेक्ट, जो कि आपके मेंस में आते हैं। सेकंड वन इज़ मल्टीपल करेक्ट है, इसमें ए बी सी डी जितने भी ऑप्शन दिए सारे के सारे सही हो सकते हैं, 3 सही हो सकते हैं, 2 सही हो सकते हैं, 1 भी सही हो सकता है डिपेंडिंग ऑन दी क्वेश्चन। तो यार ये होता है, कभी कभी इसमें पार्शियल मार्किंग मिलती है, कभी कभी नहीं मिलती। पार्शियल मार्किंग मतलब यही रहता है यार कि अगर ऑप्शन ए बी सी सही है और आपने ए और बी ही किया तो आपको मार्क्स मिलेंगे या नहीं, ठीक है। तो अगर पार्शियल मार्किंग है तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। अदरवाइज आपने ए बी सही किया हो, भले वो सही है, लेकिन सी भी सही है और आपने वो नहीं किया तो उसके आपको मार्क्स
नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट ध्यान में रखना कि आपके पार्शियल मार्किंग है या नहीं। आधे घंटे मिलते हैं इंस्ट्रक्शन पढ़ने के लिए, तो उस टाइम सारे इंस्ट्रक्शन अच्छे से पढ़ लेना जो भी एडवांस देती है आपको। 6 घंटे का पेपर है तो टाइम की तो कमी होती नहीं एडवांस में। द थर्ड वन इज इंटीजर टाइप। ठीक है, इंटीजर टाइप सबको पता है यार क्या है। आंसर आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 9 आंसर ही होंगे, इनमें से कोई एक आंसर होगा या फिर 0 जो कि आपको इनपुट बॉक्स में देना होगा। मेंस में आप लोगों ने देख ही लिया होगा कैसा बॉक्स आता है, तो उस हिसाब से यार आप लोगों को ये वाली चीज़ करनी होती है। द फोर्थ वन इज न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन। सेम आपके जेई मेंस में आते हैं वैसे ही रहते हैं। लेवल की बात नहीं कर रहा मैं, क्वेश्चन के टाइप की बात कर रहा हूँ। लेवल तो एडवांस मेंस। ठीक है, तो यार इसमें आपके न्यूमेरिकल टाइप लाइक कुछ भी आ सकता है। 312 412 515 616 628 5624 कुछ भी आ सकता है। तो दैट इज़ ऑल न्यूमेरिकल वैल्यू वाले क्वेश्चन। उसके बाद आता है आप लोगों का मैच एंड मैट्रिक्स। यार मैच एंड मैट्रिक्स एडवांस है तो थोड़ा अलग ही रहेगा, सबको पता है यार। मैच एंड मैट्रिक्स कैसा रहता है? मैच एंड मैट्रिक्स ऐसा रहेगा कि इधर ABCD रहेगा, इधर PQRS रहेगा। बट ये बोर्ड नहीं है यार, A का P, B का Q, C का R, D का S, ऐसा नहीं होता। A के तीनों सही हो सकते हैं, B के 2 सही हो सकते हैं, कोई भी C का कोई 3 सही हो सकता है। तो यहाँ पे भी आपको मल्टीपल आंसर वाली फील आ रही होगी। तो ये काफ़ी ज़्यादा यूनिक क्वेश्चन पैटर्न है यार, जो किसी एग्ज़ाम में, किसी भी एग्ज़ाम में देखने को नहीं मिलता, ओनली इन एडवांस। ठीक है, एंड लास्ट जो पैटर्न है, जो अभी तक जितने पैटर्न देखे गए हैं उसमें, वो है पैराग्राफ वाले, जो कि रिलेटिवली बाकी सारे क्वेश्चन के टाइप से थोड़े ईजी रहते हैं और ये डुएबल रहते हैं यार। लाइक एक हो जाता है तो मोस्टली चांस है कि दूसरे तीसरे भी हो जाते हैं। सो अगर आपके पेपर में पैराग्राफ वाला क्वेश्चन आ रहा है तो कंसिडर योर सेल्फ लकी। हमारे में तो एक क्वेश्चन भी नहीं आया था पैराग्राफ वाला, बट आपके में आ सकता है। ठीक है, सो दैट इज़ ऑल यार, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। और एक फैक्ट बता के मैं वीडियो को एंड करता हूँ कि विच इज़ वन ऑफ द टफेस्ट एंड विच इज़ वन ऑफ द ईजीएस्ट जेईई एडवांस एवर। यार देखो, ये हमेशा रिलेटिव रहता है, बट आप कट ऑफ देखोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। लाइक कभी कभी 35% से ज़्यादा 50,000 लोग चले जाते हैं, कभी कभी जाते ही नहीं है, 5-6 हज़ार लोग चले जाते हैं बस। लाइक हमारे टाइम में 7,000 लोग गए थे, वहीं 2017 में 50,000 लोग चले गए थे, 35% प्लस। ठीक है, तो 35% ही लाने होते हैं यार IIT में जाने के लिए, तो लाने मुश्किल होते हैं लेकिन। ठीक है, तो सबसे इजी की बात करें यार तो 2017 जो कि IIT मद्रास ने कंडक्ट कराया था, इट वाज वन ऑफ द इजीएस्ट एडवांस एवर, ऐसा कि पब्लिक परसेप्शन के हिसाब से माना जाता है। एंड सबसे टफेस्ट की बात करें यार तो देखो, कट ऑफ के हिसाब से देखोगे तो 2020 जेईई एडवांस दैट इज कंडक्टेड बाय IIT दिल्ली इज़ वन ऑफ द टफेस्ट जेईई एडवांस कट ऑफ के वाइज, क्योंकि 17.5% कट ऑफ था उस टाइम पे, एंड विच इज़ वन ऑफ द लोवेस्ट कट ऑफ एवर फॉर जेईई एडवांस। ठीक है, और अगर नॉर्मल यार पब्लिक परसेप्शन के हिसाब से देखें तो 2016 जेईई एडवांस इज़ वन ऑफ द टफेस्ट जेईई एडवांस, जो कि IIT गुवाहाटी ने कंडक्ट कराया था। ठीक है, तो दैट इज़ ऑल व्हाट आई वांट टू से यू। If you have any doubt, then definitely let me know in the comment section. Till then, see ya, have a good day, bye bye, peace out, all the best.